हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, प्लस जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उन सब को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक, पहले हम लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ट्रिग्नोमेट्री इज द study of relation between sides and angles of a ट्रायंगल। ठीक, मीन्स क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर एंगल और साइड के बीच की रिलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, क्या बोला मैंने, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, क्या मैंने बोला, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइड्स और एंगल के बीच की रिलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब ये तो ये डिफिनेशन बोल दीजिए या तो फिर ये बोल दीजिए। ठीक, इट इज़ अ branch of mathematics that provide relation between sides and angles of a ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंबल है। ठीक, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यह मैथमेटिक की एक ऐसी ब्रांच है डेट प्रोवाइड, जो हमें बताती है किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो कौन बताती है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, क्या मैंने बोला, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, यह मैथमेटिक की एक ऐसी ब्रांच है डेट प्रोवाइड, जो हमें बताती है किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो कौन बताती है, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ठीक, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, पहला ट्राई, ठीक, दूसरा गुण और तीसरा मेट्री। ठीक, ट्राई का मतलब होता है 3, गुण का मतलब होता है साइड्स, ठीक, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेज़रमेंट। ठीक, मेज़र या फिर मेज़रमेंट। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गुण मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गुण का मतलब साइड्स और मेट्री का मतलब मेज़र। ठीक, जो 3 साइड से मेजर होकर बनता है वो हमारा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 डिग्री कुछ नेमिंग कर लीजिए, ABC। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा 6 रेशियो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, पहला देखिए, हम लिखने का तरीका बता देते हैं, PBP। ठीक, और अपॉन में HHB। ठीक, और ऊपर SCT मीन्स पंडित बद्री प्रसाद, बटे में हर बोले, ऊपर सोना चांदी तोले। ठीक, S से हो गया साइन, C से कॉस और T से टेन। ठीक, यदि आपसे कोई पूछता है साइन का रेशियो, ये जो लिखने जा रहे हैं ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है साइन A। ठीक, फिर कॉस A, फिर टेन A, कॉट A, सेक A और कोसेक A। ठीक, यदि कोई पूछता है आपसे साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोई कॉस का पूछता है तो कॉस का क्या होता है, B/H मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक, अगर कोई टेन का पूछता है तो क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देख लीजिए, T से 10 हो गया, 10 का रेशियो क्या होता है, P/B। ठीक, इसी का अपोजिट कॉट का रेशियो क्या होता है, B/H।
पी, सेक का क्या क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक, और कोसेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक। मेन आपको बस ये 3 याद करना है, साइन कॉस टैन, ठीक। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक। देखिए साइन का अगर पी अपॉन एच होगा तो कोसेक का एच अपॉन पी, कॉस का यदि बी अपॉन एच होगा तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, टैन का पी अपॉन बी होता है तो कॉट का बी अपॉन पी, ठीक। तो साइन का अगर रेशियो कोई पूछेगा तो क्या होगा पी अपॉन एच, कॉस का हो जाएगा तो बी अपॉन एच, और टैन का पी अपॉन बी, कॉट का बी अपॉन पी, सेक का एच अपॉन बी और कोसेक का एच अपॉन पी, ठीक। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को मैंने एच से शो किया, ठीक। और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर को पी से मैंने शो कर दिया और बेस को बी से। देखिए अब कुछ फंक्शन होगा, यदि आपसे एंगल सी से पूछेगा, ये जो साइन के साथ ए लगा हुआ है ना, ये हमेशा किसको शो करेगा एंगल को शो करेगा। इस ए की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, बी सी थीटा कुछ भी दे देगा, अल्फ़ा भी दे सकता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा किसको शो करेगा एंगल को शो करेगा, ठीक। सपोज़ अब मानिए यहाँ पर यदि साइन ए है, ठीक, साइन ए है, ठीक। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ, सपोज़ करिए लीजिए ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब क्या बोला है साइन ए, ये किसको शो कर रहा है एंगल को शो कर रहा है। यदि हम लोग एंगल ए से देखेंगे तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, कितना है 3, ठीक। और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर 4, ठीक। अगर सपोज करिए यही आप क्या आ जाए साइन सी आ जाए, साइन का रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बट यहाँ पर देखिए किस एंगल से बोल दिया गया सी से। जब हम लोग एंगल सी से देखेंगे तो सी के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर, कितना है आपका 2 और हाइपोटेनियस कितना है 4, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ठीक, आपके घर में दीवार होगी, ठीक, आप उसके सामने खड़े हो जाइए, ठीक। तो अब जहाँ से खड़े होंगे आपके सामने जो दीवार है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक। और जिस पे आप खड़े हैं वो क्या होगा बेस होगा, ठीक। और सपोज़ करिए आप अपनी आंखों से दीवार के टॉप पॉइंट को देख रहे हैं तो, ठीक, आपकी आंखों से एक रेज बनती है जो दिखाई तो नहीं देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या हाइपोटेनियस। मीन्स आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक। जिस एंगल से हम देखेंगे अपनी आंखों से देखेंगे, कहीं इधर किधर भी आप देख लीजिए, अपने आंखों से देखिए तो आपके सामने क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक। इसमें भी वही चीज़ है, यदि हम लोग सी से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ए से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ठीक। देखिए हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स रहेगा, जब भी चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, ठीक। आइए कुछ डाउट क्लियर करते हैं आप लोग का। जैसे सपोज कर लीजिए tan सी हो गया, ठीक। tan का रेशियो क्या आता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बट यहाँ पर किस एंगल से बोला गया है सी से। आप ऐसा गलती मत कर लीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर 2 है और बेस 3 है, ठीक, गलत हो जाएगा। किस एंगल से बोला गया है सी से, सी से बोला गया तो सी के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, कितना है 2, ठीक। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस चाहिए ना क्या चाहिए बेस चाहिए, तो बेस कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक। इतना क्लियर है आप लोग को, ठीक। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर एक बार रिपीट कर देते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मीन्स जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइड्स और एंगल के बीच की रिलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। या तो आप ये डिफिनेशन बोल दीजिए या तो फिर ये बोल दीजिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यह मैथमेटिक की एक ऐसी ब्रांच है डैट प्रोवाइड, जो मैं बताती है किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है वो कौन बताती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है ना वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, पहला ट्राई, दूसरा गुण, तीसरा मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गुण का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेजर। जो 3 साइड से मेजर होकर बनता है वो हमारा क्या होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। मैंने नेमिंग कर लिया ABC, ठीक। अच्छा आइए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने 6 होते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए PBP अपॉन में HHB, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले, ऊपर सोना चांदी तौले।
एच से हो गया साइन। यदि आपसे कोई साइन का रेशियो पूछता है तो बोलेंगे पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सी से कॉस हो गया, कॉस का रेशियो क्या होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टी से हो गया टेन, टेन का रेशियो क्या होगा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, अब ध्यान से टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। अगर टेन का पी अपॉन बी होगा तो कॉट का बी अपॉन पी। कॉस का उल्टा सेक, अगर कॉस का बी अपॉन एच होगा तो सेक का एच अपॉन बी हो जाएगा। साइन का क्या होता है पी अपॉन एच, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक, ध्यान से देखिए साइन ए, साइन का रेशियो पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी, कॉट का बी अपॉन पी। ठीक, सेक का एच अपॉन बी और कोसेक का एच अपॉन पी। ठीक, जैसा कि यहाँ पर हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अब आता है आपका रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक, रेसिप्रोकल फार्मूला ध्यान से देखिए क्या होता है। मैं एक हेक्सागन बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक, हेक्सागन, ठीक, ये आपका हेक्सागन हो गया। ठीक, यहाँ पर रखिए आप साइन, यहाँ पर लगाते हैं थीटा, ये हमेशा किसको शो करेगा एंगल को शो करेगा। इसकी जगह ए बी से कुछ भी दे सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, टैन थीटा कॉट थीटा, ठीक, कोसेक थीटा और ये हो गया सेक थीटा। ठीक, सबको मिला लीजिए। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। ठीक, बीच में लगाइए आप 1। ठीक, ये कौन सा फार्मूला हम निकलवाने जा रहे हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक, रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक है, ध्यान से देखिए यदि आपसे कोई पूछता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, किसका साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक, इस थीटा की जगह ए भी दे सकता है। पूछेगा कोई साइन ए का रेसिप्रोकल तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए अगर कोई कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछेगा तो बोलेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, यदि आपसे कोई कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा का रेसिप्रोकल पूछेगा तो 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। ठीक, यदि से आपसे कोई कॉट थीटा का रेसिप्रोकल पूछेगा किसका कॉट थीटा का, तो क्या आ जाएगा 1 बाई टैन थीटा, 1 बाई टैन थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिए अगर कोई कोसेक थीटा, किसका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछेगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। अगर कोई सेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछता है सेक थीटा का तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक, यदि आपसे कोई पूछता है टैन थीटा, किसका टैन थीटा का रेसिप्रोकल बताओ तो 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा। ठीक, ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अब आता है इसके बाद आपका क्लॉकवाइज फार्मूला। ठीक, क्लॉकवाइज। ठीक, अब याद किए रहिएगा इसको। देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है यहाँ पर। ठीक, हम निकलवाने जा रहे हैं। देखिए यदि आप साइन थीटा का क्लॉकवाइज जानेंगे, साइन थीटा का क्लॉकवाइज क्या होता है तो ध्यान से देखिए क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज सीधा चलती है ना, तब ध्यान से देखिए यहाँ पर साइन थीटा का क्लॉकवाइज। ठीक, अगर साइन थीटा का बोलेगा तो उसके आगे का 2 टर्म ले लेंगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे में कॉट थीटा। ठीक, यदि कॉस थीटा, किसका कॉस थीटा का क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा आगे का 2 टर्म कॉट थीटा बटे में कोसेक थीटा, कॉट थीटा बटे में कोसेक थीटा। ठीक, यदि आपसे कोई कॉट थीटा का क्या पूछे क्लॉकवाइज पूछे तो क्या हो जाएगा आगे का 2 टर्म ले लेंगे, मीन्स कोसेक थीटा बटे में सेक थीटा। ठीक, कॉट थीटा का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बटे में सेक थीटा। ठीक, यदि कोई कोसेक थीटा का क्लॉकवाइज पूछेगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा सेक थीटा बटे में टैन थीटा। ठीक, यदि आपसे कोई सेक थीटा का क्लॉकवाइज पूछेगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा टैन थीटा
बटे में साइन थीटा। ठीक, यदि आपसे कोई tan थीटा का क्लॉकवाइज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, आइए प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पर सपोज करिए साइन थीटा का मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक, बोलिए कॉस का रेशियो क्या होता है, b/h। कॉस का रेशियो क्या होता है, b/h होता है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। और कॉट का रेशियो क्या होता है, याद करिए b/p, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक, अब ध्यान से देखें, यहाँ से आ जाएगा b/h, ये डिवाइड है, इसकी जगह हम लोग लगाते हैं मल्टीप्लाई साइन, तो क्या होता है, नंबर पलट देता है, मीन्स p/b। ठीक, b से b कट गया तो p/h किसका होता है, साइन का होता है। ठीक, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये कौन सा फॉर्मूला था, क्लॉकवाइज। ठीक, और एक चीज़ याद कर लीजिएगा, जहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज होगा उसके साथ रेसिप्रोकल फार्मूला यूज़ होगा। ठीक, देखिए मैंने क्लॉकवाइज में ऐसे चला सीधा। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज में आप उल्टा चल दीजिए। ठीक, उल्टा चल दीजिए ऐसे। ठीक, उल्टा निकाल लीजिए। ठीक, देखिए निकालते हैं यहाँ पर, ऐसे प्रूव करके आप देख लीजिएगा अपना एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला। ठीक, आई होप आप लोग निकाल लेंगे। ठीक, देखिए साइन थीटा का मैं एंटी क्लॉकवाइज निकालूँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, tan थीटा बटे में सेक थीटा, tan थीटा बटे में सेक थीटा। ठीक, और किसका निकाला जाए, tan का निकाल दें, चलिए tan का निकालते हैं। tan थीटा का एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाए, सेक थीटा बटे में कोसेक थीटा, सेक थीटा बटे में कोसेक थीटा। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। यदि कॉट का निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा चलना है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पर सेक थीटा का निकालते हैं हम लोग, सेक थीटा का एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बटे में कॉट थीटा, कोसेक थीटा बटे में कॉट थीटा। ठीक, तो आई होप आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब कुछ आपका आइडेंटिटीज यहाँ पर रहेगा। पहला होता है आपका साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसे a की जगह थीटा भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यदि साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालें हम लोग, साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 आ जाएगा, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर a। ठीक, अब यदि एक बार कॉस स्क्वायर a का वैल्यू निकाल लिया जाए, कॉस स्क्वायर a का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका पहला आइडेंटिटी था। ठीक, दूसरा आता है आपका, ठीक ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को पकड़ लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा यहीं पर रहेगा, ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा है, जब ये इक्वल की धरेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और एक होता है आपका, और एक होता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लगा दीजिए, 1 लगाए थे हम लोग ना, अब लगा दीजिए यहाँ पर क्या, मल्टीप्लाई की साइन। ठीक, मल्टीप्लाई। ठीक, अब ध्यान से देखिए, वैसे इस मामले का कोई नाम नहीं है, कहीं कहीं यूज़ हो जाएगा। देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, दिखाते हैं यहाँ पर, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, वैसे यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई
सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक, tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक, आइए प्रूव करके देखते हैं। साइन का रेशियो क्या होता है P/H मल्टीप्लाई कॉस का रेशियो क्या होता है H/P। H से H कैंसिल, P से P कैंसिल इज इक्वल टू क्या 1 आ गया। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।